नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज बॉक्स स्टडी में, जहां हम सीखते हैं आसान और मज़ेदार तरीके से। आज करेंट अफेयर के टेस्ट वाइज शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। एक छोटा सा मोटिवेशन। सफलता के लिए लक्ष्य पर केंद्रित करना है, न कि बाधाओं पर। प्रश्न पहला। संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में बच्चों के मृत्यु दर में कितनी कितनी भारतीय कमी दर्ज की गई है? ऑप्शन बी 70%। प्रश्न 2। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार 2025 में यूनिकॉर्न की संख्या के आधार पर शीर्ष पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए अमेरिका। प्रश्न 3। स्मरण पुस्तक द लकी ओन्स के लिए किन्हें शांति भट्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी जारा चौधरी। प्रश्न 4। इस्कॉन के किस भारतीय नेता को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राधानाथ स्वामी। प्रश्न 5। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी घना। प्रश्न 6। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता 1 जुलाई 2025 से किस देश ने संभाला है? ऑप्शन सी पाकिस्तान। प्रश्न 7। किस राज्य की सरकार ने समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित करने के लिए गुरु शीर्ष परंपरा योजना शुरू की है? ऑप्शन बी बिहार। प्रश्न 8। किस राज्य ने नागरिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया है? ऑप्शन डी गुजरात। प्रश्न 9। जून 2025 में किस राज्य में इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए देहरादून। प्रश्न 10। 23वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन सी भारत। प्रश्न 11। जैन आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किन्हें धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। प्रश्न 12। हाल ही में भारत के किस शहर में पहला एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग 2025 का आयोजन हुआ है? चेन्नई। प्रश्न 13। मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए किन्हें मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? साइमा वाजेद। ऑप्शन बी। प्रश्न 14। हाल ही में किस राज्य या यूटी ने राजभवन अध्ययन योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए गोवा। प्रश्न 15। एल्ब्रूस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? ऑप्शन ए तेगबीर सिंह। प्रश्न 16। हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी निजामाबाद। प्रश्न 17। भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन हुआ है? ऑप्शन बी अबू धाबी। प्रश्न 18। प्रोजेक्ट 17A
स्टील्थ फ्रिगेट के तहत पहला शिप आईएनएस नीलगिरी को कहाँ तैनात किया है? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। प्रश्न 19 किस मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी मिशन शुरू शुरू किया है? ऑप्शन सी जनजातीय कार्य मंत्रालय। प्रश्न बी यूएस ओपन बैडमिंटन 2025 के एकल खिताब किसने जीता है? आयुष शेट्टी। ऑप्शन ए। प्रश्न 21 किस संस्था ने टॉप नेशनल प्लेयर्स टाइपेड स्कीम की शुरुआत की है? ऑप्शन सी AICF। प्रश्न 22 ऑपरेशन बिहाली को भारतीय सेना ने कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। प्रश्न 23 किस राज्य की सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में विवाह भवन योजना का मंजूरी दी है? ऑप्शन बिहार। प्रश्न 24 बिहार सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए प्रतिज्ञा योजना। प्रश्न 25 बिहार के किस उत्पाद को ग्लोबल पासपोर्ट दिया गया है? ऑप्शन सी मखाना। प्रश्न 26 बिहार में शैक्षणिक गतिविधियों की सतत निगरानी के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू किया गया है? ऑप्शन ए विद्या समीक्षा केंद्र। प्रश्न 27 जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT-WGW को किस देश ने प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन बी जापान। प्रश्न 28 किस मंत्रालय ने GOI स्टेट्स ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन सी सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय। प्रश्न 29 उज्बेकिस्तान में आयोजित UZ चेस कप मास्टर्स 2025 का आयोजन का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए R प्रज्ञानंद। प्रश्न 30 किस फिनटेक कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा शुरू की है? ऑप्शन डी असलाकस। प्रश्न 31 एडीसील को किस राज्य का GI टैग दिया गया है? ऑप्शन ए मेघालय। प्रश्न 32 अल्फा जीनोम AI मॉडल को किस कंपनी ने विकसित किया है? ऑप्शन ए गूगल डीप माइंड। प्रश्न 33 भारतीय रेलवे ने किस अफ्रीकी देश को 2 लोकोमोटिव इंजन निर्यात किया है? ऑप्शन सी मोजाम्बिक। प्रश्न 34 क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना। प्रश्न 35 भारत सरकार ने किस राज्य के बिरुधुनगर में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? ऑप्शन बी तमिलनाडु। प्रश्न 36 भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम किस एक्सप्रेसवे पर लगाया गया है? ऑप्शन बी द्वारका। प्रश्न 37
किस राज्य सरकार ने किसानों के मूल्य जोखिम से सुरक्षा देने के लिए हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने किसानों के मूल्य जोखिम से सुरक्षा देने के लिए हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है? महाराष्ट्र। प्रश्न 38। जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश बना है? ऑप्शन सी, सूरीनाम। प्रश्न 39। पुस्तक का नाम है हिस्ट्री डैट इंडिया इनगोरड के लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश। ऑप्शन बी। प्रश्न 40। पुस्तक का नाम है अंबेडकर के संदेश का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। प्रश्न 41। पुस्तक का नाम है द इमरजेंसी डायरीज का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। प्रश्न 42। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने अपना अगला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया है? जीयू जियाई। ऑप्शन ए। प्रश्न 43। कहाँ पर रासोंग राष्ट्रीय उत्सव का 49वां आदिवासी संगीत आयोजन किया गया है? ऑप्शन बी, मेघालय। प्रश्न 44। किस राज्य या यूटी में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल 2025 मनाया गया है? ऑप्शन बी, लद्दाख। प्रश्न 45। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नया नाम किनके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन बी, सावित्रीबाई फूले। प्रश्न 46। 1 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन डी, इनमें सभी। डॉक्टर डे, चार्टर्स अकाउंटेंट डे, जीएसटी डे। प्रश्न 47। फुटवियर कंपनी स्केचर का नया ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? ऑप्शन ए, कार्तिक आर्यन। प्रश्न 48। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 का इसके लिए थीम रहा है? ऑप्शन बी, वन और भोजन। प्रश्न 49। 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। इसके लिए वर्ष 2025 का थीम क्या रहा? ऑप्शन ए, यूनाइट एक्टिंग। प्रश्न 50। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया, वो कौन है? ऑप्शन सी, रवि अग्रवाल। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के जय हिंद।